हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 का नया टॉपिक मेकिंग सिंपल क्वेरीज। आरडीएमएस की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? क्या उसके अंदर क्वेरीज कर सको। दैट मीन्स जैसे आप डेटा रिट्राइव करना चाहो वैसे आप डेटा रिट्राइव कर सको। जिस जिस फॉर्मेट में आप डेटा रिट्राइव करना चाहो उस फॉर्मेट में आप डेटा रिट्राइव कर सको, अपडेट कर सको या डिलीट कर सको। तो हम आज सबसे पहले अपनी सिंपल क्वेरीज जो है उनको यूज़ करके देखेंगे। तो सिंपल क्वेरीज के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एक सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, उसको आप यूज़ करोगे। उसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने डेटाबेस को एक्सेस करोगे, क्योंकि जितनी भी आपकी टेबल्स होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? डेटाबेस के अंदर होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। जब भी हमें डेटाबेस के अंदर जाना होता है तो उसके लिए उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? यूज़, और उस डेटाबेस का नाम लिखते हैं। तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं? उस डेटाबेस के अंदर चले जाते हैं। देन जैसे यहाँ पर है यूज़ मनरेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप मनरेगा नाम के जो आपका डेटाबेस होगा उसके अंदर चले जाओगे। देन आपको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी टेबल पे क्वेरीज कर सकते हो। चेक कर लेते हैं इसको यूज़ करके। अच्छा, मेरा एसक्यूएल खुला हुआ, शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस कमांड किस लिए होती है? कि आपके जितने भी डेटाबेस आपने बना रखे वो सारे डिस्प्ले कर देगा। अभी जो मैं था वो किस डेटाबेस के अंदर हूँ? गुलफार्म डेटाबेस के अंदर हूँ, और मुझे किसके अंदर जाना है? मनरेगा में। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? यूज़ और ना सेमीकोलन दूंगा। मेरा डेटाबेस चेंज हो गया, मैं इस डेटाबेस के अंदर चला गया। अब मुझे चेक करना है इस डेटाबेस के अंदर मेरी कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल है। तो मैं क्या लिखूंगा? शो टेबल्स। तो ये कमांड क्या करेगी? मुझे जितनी भी मेरी टेबल्स इस डेटाबेस के अंदर होंगी वो डिस्प्ले कर देंगे। इस डेटाबेस के अंदर मेरी दो टेबल्स हैं, दैट इज पेट एंड इवेंट। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस डेटाबेस, इस टेबल के अंदर से आपको डेटा डिस्प्ले कराना है। सेलेक्ट कमांड हमारी इसलिए होती है कि हम इसके टेबल के अंदर से डेटा डिस्प्ले करा सके। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या है? उसका सिंटेक्स दे रखा है। तो उसमें क्या है? सेलेक्ट कॉलम नेम, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है दैट मीन्स ऑप्शनल है। कम से कम आपको एक कॉलम का नाम तो देना ही पड़ेगा। जो एंगल ब्रैकेट के अंदर है वो कंपलसरी है, और जो कॉलम के अंदर है दैट इज ऑप्शनल। कॉमा देन कॉलम नेम, कॉमा कॉलम नेम। आप जितने मर्जी चाहे कॉलम्स दे सकते हो फ्रॉम उस टेबल का नाम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, सेलेक्ट नेम ओनर फ्रॉम पेट। तो मैं क्या लिखता हूँ? सेलेक्ट नेम कॉमा OWNER फ्रॉम पेट। तो इस टेबल के अंदर से दो कॉलम्स मुझे डिस्प्ले कर देगा। कौन कौन से? दैट इज नेम एंड ओनर। किस टेबल से? दैट इज पेट टेबल से। तो उसने मुझे क्या करा? नेम डिस्प्ले कर दिया और ओनर डिस्प्ले कर दिया। अब मैं चाह रहा था कि मैं इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स, दैट मीन्स सारे फील्ड्स डिस्प्ले कराऊँ। उस कंडीशन में आपको क्या देते हो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज पेट। स्टार यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट मीन्स ऑल कॉलम्स। जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे पेट टेबल से। इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं? दैट मीन्स नेम, ओनर, स्पीसीज, सेक्स, बर्थ एंड डेथ। ये सारे कॉलम्स आपके डिस्प्ले हो गए। अगर मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर यही कॉलम्स थे। डिस्क्राइब, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, दैट इज DESC। इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज डिस्क्राइब, और टेबल का नाम। तो इस कॉलम के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर था दैट मीन्स जितने भी कॉलम्स थे वो आपको डिस्प्ले हो गए। देन हम इसकी नेक्स्ट क्वेरीज देख लेते हैं। अब आप इसको रीऑर्डर भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं था जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर टेबल में आपने इसमें दे रखा स्ट्रक्चर में उस ऑर्डर में डिस्प्ले कराओ। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, सेलेक्ट सेक्स कॉमा ओनर कॉमा नेम फ्रॉम पेट। तो दैट मीन्स कंपल्शन नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने टेबल के अंदर दे रखा उसी ऑर्डर में आप डिस्प्ले कराओ। जिस ऑर्डर में आप चाहते थे बस उस कॉलम का नाम पहले लिखिए, देन कॉमा नेक्स्ट कॉलम का नाम, देन कॉमा नेक्स्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल, और सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिए। तो जिस ऑर्डर में आपने दिया था उस ऑर्डर में वो डेटा डिस्प्ले कर देगा। अभी हमने सब सिंपल क्वेरीज करी है। अभी हमने इसके अंदर कोई भी क्लॉज नहीं लगाया, दैट मीन्स कोई कंडीशन नहीं लगाई है, कोई हमने डेटा एलिमिनेट नहीं करा, दैट मीन्स हमने इसके अंदर ना ऑर्डर बाय यूज़ करा और हमने कुछ भी यूज़ नहीं करा। एक सिंपल सी क्वेरीज यूज़ करके देखिए, दैट मीन्स कि हम सारा डेटा कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हम
पर्टिकुलर कॉलम्स कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हम सारी चीज़ें इसको सीखते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल क्वेरीज समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।